तो दोस्तों आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके हम बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहा है। डाटाबेस के लास्ट में मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 47 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 71 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो गिर के मात्र 60 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 15% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 25% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल तो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 54 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 87 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 58 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एंड एवरेज ठीक ही है इस क्वार्टर में हालांकि कंपनी ने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है खर्चे को लेकर, लेकिन रेवेन्यू के अंदर जो गिरावट है वो थोड़ा सा चिंता वाली बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 5.5 करोड़ के आसपास, पिछले साल कंपनी 4.7 करोड़ के प्रॉफिट में थी। अभी देखें तो कंपनी घाटे में जाती हुई आपको देखने में, मतलब 1.3 करोड़ का कंपनी को लॉस आपको देखने को मिला। आप कह सकते हैं कंपनी साल दर साल और क्वार्टर कंपनी मुनाफे से आपको घाटे में जाती हुई देखने को मिली। आई थिंक मेरे हिसाब से पहली बार है जो कंपनी घाटे में जाती हुई आपको देखने को मिली। इसके पीछे का रीजन भी आप कह सकते हैं, रीजन है कंपनी का टैक्स। इस क्वार्टर में कंपनी को अच्छा खासा टैक्स आपको देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 1.5 करोड़ के आसपास का टैक्स इस क्वार्टर में पे किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 51 लाख ही पे करने पड़े था। पिछले साल कंपनी को 4.3 करोड़ का टैक्स में फ़ायदा हुआ था। जी हाँ, टैक्स में कंपनी को फ़ायदा हुआ था पिछले साल, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इतना बड़ा आपको देखने को मिला साल दर साल। अगर टैक्स को हटा के कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, तो पिछले क्वार्टर में 3.8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 4 करोड़ का प्रॉफिट। अभी देखें तो 2.2 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट है, अप्रोक्सीमेटली 45% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वही आप बोल सकते हैं 40% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट देखें तो आपको मुनाफे से घाटे में कंपनी जाती हुई देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 10 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 19 पैसे का। अभी देखें तो 3 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर देखते हैं कंपनी का ईपीएस, तो पिछले साल देखें तो 0.02 माइनस का था, पिछले क्वार्टर में 0.08। अभी देखें तो 0.07 माइनस का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर थोड़े से आपको कमजोर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू वाइज तो देखें तो कंपनी ने साल से साल रेवेन्यू कम कर दिया है, जो कि एक शॉकिंग है क्योंकि बढ़ना चाहिए था रेवेन्यू, लेकिन यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला है। ऊपर से कंपनी आपको मुनाफे से घाटे में भी जाती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।